नमस्कार, आप सभी का एक बोरिंग वीडियो में आपका स्वागत है जहां मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करूंगा। और इस बोरिंग टॉपिक को, क्योंकि ये इतना ज़रूरी है आपको बताना, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसके साथ में मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग की एक स्ट्रेटजी भी बताऊंगा जो आप यूज़ कर सकते हो, कहां से स्टॉक देख सकते हो, उस सिस्टम के लिए स्क्रीनर भी बताऊंगा ताकि आप उसको देखने के बहाने ये जो बोरिंग वाला जो टॉपिक है साइकोलॉजी वाला, ये भी आप पूरा अटेंड करो, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपका ट्रेडिंग करियर होने वाला नहीं है। तो वो ज़रूरी चीज़ को पूरा करना है तो क्या वो थोड़ा लालच देना पड़ेगा ना। तो वो लालच है आपका कि एक स्ट्रेटजी भी है इसमें, ठीक है ना। तो जो ट्रेडिंग होती है उसमें हम जो होते हैं, जो ट्रेडर, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ओवर कंट्रोल्ड, एक होते हैं अंडर कंट्रोल्ड। ये कोई डेफिनेशन अपने आप को देने की ज़रूरत नहीं है, इससे कुछ सीखना है। वो क्या सीखना है वो आप ध्यान से सुनो। एक होता है अंडर कंट्रोल आदमी, जो कुछ भी करता है मार्केट में डर लगता है उसको, स्टॉप लॉस लगाने में डर लगता है, स्टॉप लॉस हटा देता है वो। आप देखते जाना, आप भी इसमें कहीं ना कहीं आ जाओगे। जब आपके स्टॉप लॉस को हिट करने जा रहा होता है तो आप हटा देते हो कि अरे अरे स्टॉप लॉस हिट कर देगा। 2 दिन अगर स्टॉप लॉस हिट करके आ जाए तो तीसरे दिन से तो आप स्टॉप लॉस लगाना ही छोड़ देते हैं। ऐसे लोग अंडर कंट्रोल्ड हैं, अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं है। वो लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते, अभी तो उस स्टेज में नहीं है कि ट्रेडर बन जाएं। उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। जब आप को डर लग रहा है कि मेरा लॉस हो जाएगा, या तो जब आप फायदे में जा रहे हो तब भी आपको डर लग रहा है कि मैं तो अपने जो बड़ा फ़ायदा तो मैं ले ही नहीं सकता, मैं तो थोड़ा सा भी फ़ायदा होगा तो मैं निकल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ 2-3 बार ऐसा हुआ है कि जब आप फ़ायदे में बैठे रहे तो वो वापस से पूरा पलट गया और आपका लॉस हो गया। तो आप उस एक एक्सपीरियंस, 2 एक्सपीरियंस को पकड़ के अब जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हो। ये होते हैं अंडर कंट्रोल स्टेज। एक होता है ओवर कंट्रोल स्टेज। अभी हम आएंगे स्विंग ट्रेडिंग वाली स्ट्रेटजी में और उसके थ्रू भी इन दोनों चीज़ों को सीखेंगे कि ये दोनों उसमें कैसे अप्लाई होता है। ओवर कंट्रोल्ड मतलब जिसको डर है वो ट्रेड ले ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसको हमेशा ही डर है कि मैं यहाँ ट्रेड लूँगा तो गलत हो जाऊँगा, मेरा लॉस हो जाएगा। तो वो उस डर में वो मौका ही निकल जाता है और फाइनली ट्रेड ले ही नहीं पाते। कितनी बार आपको लगा होगा अरे अरे यहाँ पे तो ट्रेड बनता है, लेकिन आप सोचते ही रह गए और ट्रेड ले ही नहीं पाए। वो स्टॉक कई गुना हो जाता है और आप ले ही नहीं पाते। इंट्राडे में वो ऑप्शन कई गुना हो जाता है, आप खरीद नहीं पाते, आप बेच नहीं पाते। आपको पता था कि यहाँ से जीरो होने वाला है, आप उस ऑप्शन को बेच नहीं पाते हो। आपको पता है कि निफ्टी यहाँ से बढ़ने वाला है, गिरने वाला है, लेकिन आप उस डायरेक्शन में ट्रेड ले नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि आप डरे हुए हो, अपने डर पे आपका काबू नहीं है। तो इसके बीच में जो जोन होता है ना, भाई लोग, बंधु लोग, सखी सखा सब लोग, आप ध्यान से समझो। इसके बीच में जो जोन होता है वो जोन कैसे पहुंचना है? एक सिंपल सी बात है कि अपने डर पे कंट्रोल लाना है। बिना डरे जैसे ही कोई चीज़ दिखे कि यहाँ अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे आपका हाथ जाना चाहिए कि ये चीज़ लेनी है, ट्रेड लेना है। इतना बिना डरे अब आप कैसे ले सकते हो ट्रेड? सर बिना डरे ले लेंगे ट्रेड तो लॉस हो जाएगा। तो अपने लॉस को कंट्रोल करो, लॉस को प्लान करो, रिस्क को प्लान करो और फिर बिना डरे ट्रेड लो। और अगर वो ट्रेड में लॉस हो गया तो ये मत सोचो आपकी कोई गलती है। 10 बार ट्रेड करोगे तो 6 बार गलत होगे, 6 बार सही होगे, 4 बार गलत होगे। ऐसा कोई सिस्टम ले लो और उसमें एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के बार बार उस सिस्टम को करो, तो आप नेट में प्रॉफिटेबल हो जाओगे। यही पूरा गणित है ट्रेडिंग का। कोई भी सिस्टम, चाहे वो इंट्राडे का हो, स्विंग ट्रेडिंग का हो, ऐसा नहीं कि गलत नहीं होगा। वो गलत होगा, उल्टा जाएगा, लेकिन उस समय आपको छोटा लॉस लेना है। जब आपके डायरेक्शन में जाएगा तो एक बड़ा फ़ायदा लेना है। अभी मैं आपको एक स्विंग ट्रेडिंग का स्ट्रेटजी सिखाता हूँ और उसमें सिखाता हूँ कि ओवर कंट्रोल आदमी और अंडर कंट्रोल आदमी कैसे रह जाता है और आपको कैसे प्लान करना है। ठीक है, अभी तक तो बहुत लोग छोड़ चुके होंगे वीडियो, तो जो देख रहे हैं उन लोगों के लिए अब बहुत अच्छी सीख है। देखो, जिस आदमी को स्टॉक मार्केट में ज़्यादा कुछ भी नॉलेज नहीं है कि स्टॉक कैसे पसंद करना है, फिर भी स्विंग ट्रेडिंग करना है, क्योंकि अपने कलीग्स को देख रहे हैं हम कि वो लोग कर रहे हैं, या जैसे भी जो भी आपका मोटिव है, आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है। एक सिंपल स्ट्रेटजी होता है कि जो स्टॉक अपने पिछले 52 हफ्ते के, मतलब पिछले 1 साल के हाई को ब्रेक किया है, उसमें कुछ तो बात होगी ना, वरना वो अपने पिछले 1 साल में जितना उसका प्राइस था उससे ऊपर क्यों है? उसमें जो बैठे हैं वो बेवकूफ़ हैं क्या? उसमें जो बैठे हैं इन्वेस्टर, ट्रेडर, वो लोग इसीलिए उसके प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं क्योंकि उनको कुछ तो पता है उसमें, फंडामेंटल, टेक्निकल, कुछ भी।
आपको उससे कोई मतलब नहीं, आपको एक सिस्टम मिल गया कि पिछले 52 हफ्ते का जब हाई ब्रेकआउट हो तो मेरे को ट्रेड लेना है। अब जैसे ये निफ्टी का चार्ट है, अब निफ्टी में ही ये 52 हफ्ते का आपका हाई है, अब ये ब्रेक हो तो आप यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं ना। अब किसी को वहाँ पे भी डर लगता है, तो जब ब्रेकआउट होके एक पुल बैक दे और फिर से वापस ऊपर जाए तब यहाँ स्टॉप लॉस लगा के तो ले सकते हैं ना, छोटा स्टॉप लॉस लगा के। अब आपको ये स्टॉक कहाँ से पता चलेंगे, पहले हम किसी स्टॉक में चलते हैं। तो आपको क्या लिखना है गूगल में, 52 वीक हाई ब्रेकआउट स्टॉक्स, एनएससी नहीं लिखना है, ब्रेकआउट स्टॉक्स, ये आप लिख दो। और यहाँ पे ये जो चार्टिंग वाला स्क्रीनर आ रहा है इसको ओपन कर लो। 52 वीक हाई मतलब 52 हफ्ते, मतलब एक साल का जो हाई ब्रेकआउट कर रहे हैं वो सारे स्टॉक्स की यहाँ पे क्या आ गई, अब आपको लिस्ट आ गई। ठीक है, अब इसी में से कोई भी एक स्टॉक पकड़ लो, जो भी स्टॉक आपको मन है उसको चार्ट को एक बार जाके देखो कि आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना है। जैसे ये कमिंस इंडिया है, मैं यहाँ पे कमिंस इंडिया लिख लेता हूँ। कमिंस इंडिया का चार्ट ओपन कर लिया हमने। अब हमने इसको छोटा किया तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक ब्रेकआउट हुआ है पिछले एक साल का, मतलब एक साल में इसका प्राइस पहले ये नीचे गया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया और ये पुल बैक बोलते हैं इसको, और ये वापस से ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ क्या था वो ओवर कंट्रोल्ड हूँ तो मेरे को यहाँ डर लगेगा, अरे सर ये तो यहाँ गिर जाएगा, मैं यहाँ आने पे लूँगा, यहाँ ये तो वापस निफ्टी गिरने वाला है अब टॉप से, तो वो अब तो यहाँ से लेना था तो लेना था, जो भी है मैं यहाँ से सारे बहाने लगा दूंगा नहीं लेने के। अगर मैं अंडर कंट्रोल्ड हूँ तो मैं यहाँ ले तो लूँगा लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, या तो मैं सोच लूँगा कि अब ले लिया तो ले लिया, अब 10-20 साल तो इसको छूना नहीं है। तो वो आपने लिया क्या था ये सोच के कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो पैटर्न होता है इसका टारगेट कितना होता है। तो जब आप ये जो पैटर्न बनता है इसमें जो इसका डेप्थ होता है ना, ये जो इसका डेप्थ है यही इसका मिनिमम टारगेट होता है। तो इसको उठा के आप यहाँ रखोगे अगर, तो आपको क्या दिखेगा कि इसका टारगेट लगभग 5700 आ रहा है नियम से, जो रूल बुक टेक्निकल एनालिसिस की बुक्स सिखाती हैं। अब आपने एक ट्रेड लेना है और आपको पता है कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है और यहाँ ऊपर मेरा टारगेट है, ये वाला मेरा टारगेट हो गया और ये वाला मेरा स्टॉप लॉस हो गया। अब आप क्यों डरते हो, इतना क्यों डरते हो ट्रेड लेने से, आप गलत होने पे क्यों डरते हो। अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा तो ये यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और ये आपका रिस्क, ये आपका रिवॉर्ड है। मतलब आपका जो रिस्क है वो ये आपका 8% का है। ठीक है, यहाँ पे 8% का रिस्क है, 25% का फ़ायदा है। तो 1:3 का ट्रेड है। 1:3 मतलब क्या होता है, 8% का रिस्क ले रहा हूँ मैं और 25% का प्रॉफिट। मतलब अगर मैं 1 लाख रुपए यहाँ लगाऊंगा तो अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो 8,000 रुपये जाएगा, अगर मेरा ये फ़ायदा हुआ तो 1,25,000 बन जाएगा, 1.25 बन जाएगा, या तो वो 8,000 लॉस हो जाएगा। अगर मुझे 8,000 लॉस नहीं देना है, सर मैं 8,000 तो मेरे दिमाग में थोड़ा बैठ नहीं रहा है, 8,000 में लॉस नहीं ले सकता, तो पोजीशन साइज़ को कम कर दो। यहाँ पे आप 50,000 लगाओ तो कितना लॉस होगा, 4,000 का। 4,000 लॉस ले सकते हो, 2,000 ले सकता हूँ मैं लॉस, 25,000 लगाओ, 25,000 लगाओ, जितना भी होगा ये 25% प्रॉफिट होगा तो ठीक, नहीं तो लॉस होगा। अगर आप 10 बार यही काम करेंगे इन सारे स्टॉक्स में जाके देख के, जहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस इस तरीके का एक पुल बैक, अगर ये जस्ट ब्रेकआउट हुआ होता यहाँ पे, अगर आप यहाँ खड़े होते तो आप कहाँ स्टॉप लॉस लगाते, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते। लेकिन आपको 52 वीक हाई ब्रेकआउट स्टॉक्स में तो सबको ही सिखाते हैं ना, मैं कोई नया नहीं सिखा रहा हूँ, ये तो बहुत ही फेमस स्ट्रेटजी है कि 52 वीक हाई ब्रेकआउट किया आप उस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। जैसे और कई स्टॉक्स हैं जो रोज़ इसमें 52 वीक हाई को आपका ब्रेक करते हैं। जैसे आपका M&M फाइनेंस है, अभी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्टॉक रिकमेंडेशन, यहाँ पे आपको बस एक तरीका सिखा रहा हूँ मैं काम करने का। यहाँ पे आप देखिए ये आपका ब्रेकआउट हुआ, ये स्टॉक ये पूरा एक जोन को ब्रेकआउट दिया, आप क्यों नहीं यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाएं नीचे की तरफ। अब यहाँ पे आपको डरना नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बस आपको मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि जो आपका रिस्क है ट्रेड में उसके हिसाब से अपना पोजीशन साइज रखो, उतना ही क्वांटिटी खरीदो जितना में ये स्टॉप लॉस हिट होने से जो लॉस होगा वो आपको दुख ना पहुँचाए। आप अगली बार जब ट्रेड लेने जाओ तो उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लो।
अब अगर ये इंट्राडे होता, मैं इंट्राडे में कोई स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा होता, 9 EMA प्लस 15 EMA की स्ट्रैटेजी, सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी, 5 EMA स्ट्रैटेजी, तो भी मैं क्या करता, बिंदास एक छोटा सा रिस्क लेता, छोटा स्टॉप लॉस लेता, 1:2 का मिनिमम प्रॉफिट लेता। 1:2 क्या होता है बहुत लोगों को नहीं पता, तो बता दूं, अगर मेरा 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो मैं 10 पॉइंट का टारगेट लूँगा ही लूँगा, तभी तो आप नेट में प्रॉफिटेबल होगे ना। 5 बार आप जब लॉस करोगे तो 5-5 पॉइंट दोगे तो कितना पॉइंट दिया आप मार्केट को, 25 पॉइंट। और जब 5 बार आप सही होगे तो 10-10 पॉइंट लिए तो आप कितना पॉइंट लिए, 50 पॉइंट। तो नेट में आपके घर में कितना बचा, 25 पॉइंट। वैसे ही आपको भी डर लगना कम होगा। ये जो ट्रेडिंग इन द जोन बुक है, जो साइकोलॉजी वाली, जो अंग्रेजी बुक है, जो हम लोग बहुत लोग नहीं पढ़ते या नहीं पढ़ना चाहते या टाइम नहीं है, हम अपने काम में इतना बिजी हैं, कहाँ स्टॉक मार्केट की बुक पढ़ें। ये बात सच है, मानो न मानो, हर कोई नहीं पढ़ सकता, टाइम नहीं है। लेकिन ये जो साइकोलॉजी वाली बात बता रहा हूँ, ये तो आप आजमा सकते हो, अपने मन में अपने डाल सकते हो कि ठीक है, मैं छोटा रिस्क लेके एक ट्रेड लूँगा बिना डरे, और एक स्ट्रेटजी पकड़ ली मैंने तो मैं उसमें अच्छे से बार बार ट्रेड करूँगा। पहले छोटे कैपिटल से उसको टेस्ट कर लो कि आपको साइकोलॉजी जम रही है क्या, वो जो स्ट्रेटजी आप यूज़ कर रहे हो वो फ़ायदा दे रही है क्या। उसके बाद आप उसको बड़े कैपिटल से यूज़ करो, और जब भी यूज़ करो अपना रिस्क को हमेशा पहले से प्लान करो, ट्रेड लेने से पहले से। ट्रेड लेने के बाद कोई प्लान नहीं होना चाहिए। पहले से मेरा क्या फिक्स है, मेरा स्टॉप लॉस फिक्स है और मेरा टारगेट भी फिक्स है। अब इसका जैसे ये डेप्थ है तो मैं इसको यहाँ ऊपर कर दूंगा, और ये मेरा टारगेट है, तो मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से फिक्स है। अब या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या तो टारगेट हिट होगा, लेकिन मेरा जो भी ट्रेड होगा उसमें मैं हमेशा रिस्क रिवॉर्ड कैसे बना के रखूँगा कि अगर मैं जैसे यहाँ ले रहा हूँ तो अब तो ये क्या है, स्टॉप लॉस आपका ये बहुत बड़ा हो गया यहाँ, तो ऐसे ट्रेड को नहीं लेना है। अगर आप यहाँ देख रहे होते जब ये ब्रेकआउट हुआ, तब आपका ये स्टॉप लॉस 10% का, फ़ायदा 30% का, मतलब 1:3 हमारा बन जाता, तब मैं इसको ले सकता था। जैसे अभी हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा कमिंस में, तो वैसे स्टॉक्स आपको रोज़ मिलते हैं यहाँ पे जो अपने 52 वीक हाई को ब्रेक कर रहे हैं। लेकिन आपको ये एक सिंपल स्ट्रेटजी मैंने बताई, ऐसी बहुतों स्ट्रेटजी है, बहुतों स्ट्रेटजी। आपको कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आएगी अगर आपका साइकोलॉजी सही नहीं है। साइकोलॉजी मतलब वर्ड सुन के ही थोड़ा दूर भागने का मन करता है। साइकोलॉजी वाइकोलॉजी कुछ नहीं, हिंदी में समझो, आपका अगर दिमाग सही नहीं है तो, अगर आप जो सोच रहे हो ट्रेडिंग के टाइम में वो सही नहीं है तो, ट्रेडिंग के टाइम में जब आप किसी पोजीशन में होते हो तब आप क्या सोच रहे हो वो इम्पॉर्टेंट होता है। चाहे आप उस ट्रेड में जीत रहे हो चाहे हार रहे हो, पर आप सोच क्या रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ ट्रेड लिया और अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि अरे मुझे डर लग रहा है ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो मैं अभी तक ट्रेडिंग के लिए तैयार नहीं हूँ। आपको ट्रेड लेने से पहले डिसाइड करना है कि ये मेरा रिस्क है और ये हिट हो सकता है। अगर हिट हो भी गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं रिस्क को प्लान करके चल रहा हूँ। अगर मैं रिस्क को प्लान नहीं किया हूँ तो मुझे डर लगेगा। अगर मैं रिस्क को प्लान नहीं कर रहा हूँ तो मुझे ज़रूर डरना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। जैसे ये आपका एक ब्रेकआउट है, अब आप यहाँ ट्रेड लिए तो जो इसका डेप्थ है वो ये है, ये इसका डेप्थ है और ये इसका टारगेट मिनिमम, हमने एक नियम बना लिया, एक स्ट्रेटजी बना ली। अब अगर हम यहाँ ले रहे हैं, आपका यहाँ पे मान लो इस ये जो जोन बना है, इसको जूम करता हूँ मैं, यहाँ मान लो आपने ले लिया तो यही जो बेस बना, एक छोटा सा रेंज बना यहाँ पे, जहाँ सेलर ने ट्राई किया, हिंदी में समझ लो, सेलर ट्राई कर रहा है ना यहाँ नीचे लाने का, पर बायर उसको हरा के ऊपर निकल गया, तो ये आपका एक स्टॉप लॉस हो गया। अगर इसके नीचे आए तो स्टॉप लॉस हो गया। अब ये एक सिस्टम बन गया आपका, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसी को आप करते रहोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। पर होता क्या है, हमारा एक या दो ट्रेड गलत हुआ और हम दूसरे स्ट्रेटजी ढूंढना चालू कर देते हैं। तो ये सब गलती नहीं करना है। अपनी दीवार में जहाँ करते हो ट्रेडिंग, वहाँ इन्वेस्टिंग, वहाँ लिख के रखो कि ये मेरा स्ट्रेटजी है, इतना मैं रिस्क लूँगा, इतना मेरा रिवॉर्ड होगा, हमेशा मेरा इससे ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। तो जो पोजीशन साइज़ है, कितने क्वांटिटी खरीदूंगा मैं शेयर, उसको डिवाइड कर लो। ये कई लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ इसी एग्जांपल में हम लोग समझते हैं, GMR एयरपोर्ट में मान लो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 107 रुपये में, 107 रुपये में ले रहा हूँ मैं, और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ कहीं 102 में आ रहा है, ठीक है। तो 5-6 रुपये का स्टॉप लॉस है, मान लो कितने का स्टॉप लॉस है, इसको 5 बना लेते हैं, 5 रुपये का स्टॉप लॉस, राउंड फिगर नंबर आपके लिए समझने के लिए अच्छा होगा, 5 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। अगर मुझे इस एक ट्रेड में
₹1000 से ज़्यादा लॉस नहीं करना है, मतलब मैं 1000 का रिस्क ही लेना चाहता हूँ, तो ₹5 से इसको भाग दे दो, 200 क्वांटिटी शेयर आप ले सकते हो यहाँ पे। अगर किसी के पास ₹1,00,000 रिस्क लेने की क्षमता है, तो वो जब इसको 5 से भाग देगा तो कितना आएगा, 5 दूना 10, 1 2 3 4, 20,000 क्वांटिटी ले लो जाके बिना डरे। ये होता है डर को हराना। इंट्राडे में भी यही होता है, ओवरनाइट में भी यही होता है। जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, बड़े प्लेयर्स जो अल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो बड़े पैसे से कर रहे हैं, वो लोग अपना सिस्टम बना चुके हैं, तो उनको रोज़ पता है। जैसे ऑप्शन सेलिंग का एक स्ट्रेटजी हम करते हैं, उसमें क्या होता है, हमको पता है कि मैक्सिमम हमारा एक लॉट से 5 से 6 हज़ार लॉस किसी भी दिन हो सकता है। तो जिस दिन हो भी जाता है उस दिन भी चिल है कि चलो हो गया हो गया, वो तो पता ही था, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हुई जो नहीं पता थी। कोई नई चीज़ हो तो भी दुख मनाए, तो हमको ये भी पता है ज़्यादातर दिन हमारा फ़ायदा भी होगा। तो जब आप एक सिस्टम में आ जाते हो तो आपको डर लगना बंद हो जाता है। और अभी आपको जैसे मैंने एक छोटा सा सिस्टम बताया, वैसे हजारियों लाखों सिस्टम यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, बुक्स में भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते, क्योंकि आपका जो ये दिमाग है ना, वो आपको या तो ट्रेड लेने ही नहीं देता, या ले लेते हो तो आपको निकलने नहीं देता छोटा स्टॉप लॉस लेके। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ पे आप थोड़ा सा मेहनत करो, आप देखना कितना अच्छा रिजल्ट इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये वीडियो ना आप ज़रूर देखना पूरा लास्ट तक। अब तो देख ही रहे हो तभी यहाँ तक बैठे हो, बोलने की बात नहीं है, लेकिन इस चीज़ को आजमाना। मैं जब ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ा ना, तो मेरा दिमाग खुल गया एकदम, कि मतलब वो बोला कि आपको पता होना ही नहीं चाहिए यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं, ये शेयर ऊपर जाएगा कि नहीं, आपको पता ही नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको पैसा कमाने के लिए ज़रूरी नहीं है, आपको बस एक पता होना चाहिए कि ये जब भी ब्रेकआउट दिया मैं यहाँ स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ले लूँगा। अब जाएगा तो ठीक, नहीं जाएगा तो ठीक, मेरा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन है ना। क्योंकि मैं तो छोटा रिस्क ले रहा हूँ, रिवॉर्ड ज़्यादा ले रहा हूँ। तो अगर मैं 10 बार किया, अगर मैं 5 बार भी सही हो गया, तो मैं नेट में प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा। बस मैं यही करूँगा, ये नहीं कि फिर इसके बाद और कुछ करके ऑप्शन बाई करके क्रिप्टो करके पैसा गंवा रहा हूँ। क्रिप्टो में भी लोग सिस्टम यूज़ करके कमाते हैं, ऐसा नहीं कि बिना, वहाँ तो 200x लिवरेज होता है। अगर आप ₹10 लेके आए हो तो समझ रहे हो, 200 मतलब ₹2000 का ट्रेड ले सकते हो, सीधा तुरंत ख़त्म हो जाता है। एक उसका स्पाइक आया किसी ऑप्शन का, तो वो सब झंझटों में मत पड़ो। जीवन शांति से बिताना है, सुकून बहुत ज़रूरी है। जब 40 की उम्र में पहुंचोगे ना, आप जो भी 20-22 वाला देख रहा है उसे याद रखना, 40 की उम्र में पहुंचोगे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होगी वो सुकून ही होगा ज़िंदगी में। वो सुकून यहीं से आएगा जब इस तरीके का कोई सिस्टम आप इजाद करके यूज़ करना चालू कर दोगे, वरना भटकते रह जाओगे, घर परिवार सबसे दूर हो जाओगे ट्रेडिंग के चक्कर में, कि बस ट्रेड ही करते रहते हैं, दिन भर उदास रहते हैं कि आज तो प्रॉफिट कम ले लिया, आज तो लॉस ले लिया। ये रिग्रेट ट्रेडिंग में रहेगा ज़िंदगी भर, अगर आप जल्दी से जल्दी मान नहीं लोगे कि ट्रेडिंग चलता कैसे, मार्केट चलता कैसे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।